नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में है। जहां दीप सिद्धू से 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के कुछ घंटों में ही सिद्धू ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। आंदोलन के इन खुलासों का तार 7 समंदर पार अमेरिका से जुड़ते हुए मालूम दिखाई दे रहा है। दीप सिद्धू ने लाल किला हिंसा पर खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छब्बीस जनवरी को हुई लाल किला हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने 26 जनवरी को हुई घटना के लिए तकरीबन 200 फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी, जिसमें एक नाम निकलकर सामने आया, दीप सिद्धू। एक्टर दीप सिद्धू पर आरोप है कि उसने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली को उकसाया और तय रूट से हटकर रैली को ले गया। लाल किला हिंसा में भी दीप सिद्धू की संलिप्तता थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी। काफी दिन तक दीप सिद्धू से जुड़ी हर गतिविधि पर ध्यान रख रही थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को घटना के करीब 13 दिन बाद दीप सिद्धू को दबोच लिया गया। 8 फरवरी को हरियाणा से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद दीप को 26 जनवरी हिंसा की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के कुछ ही घंटों में दीप सिद्धू ने कई बड़े खुलासे किए। जी हां, दीप ने खुलासा करते हुए बताया कि 26 जनवरी को हुई हिंसा अचानक से हुई घटना नहीं थी, बल्कि कई किसान नेता पहले से ही इस हिंसा की पटकथा लिख चुके थे। हिंसा की प्लानिंग को डिकोड करने के लिए क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर बीके सिंह और डीसीपी मोनिका भारद्वाज खुद पूछताछ में शामिल हुए। 26 जनवरी का दिन यानी गणतंत्र दिवस का दिन, उस दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो भी कुछ हिंसा हुई, खासकर लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसे पूरी दुनिया ने देखा। कह सकते हैं कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी, जिसकी पटकथा 26 जनवरी से लगभग 15 दिन पहले सिंधु बॉर्डर के आसपास लिखी जा चुकी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए हिंसा के जो भी प्लान थे, उसको डिकोड करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक जो 3 गिरफ्तार अपराधी हैं, उनसे पूछताछ लगातार कर रही है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस समय मुख्य अपराधी दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ करें। घटना गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईबी के आला अधिकारी भी दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दीप सिद्धू के साथ साथ जो अन्य आरोपी इकबाल सिंह और सुखदेव सिंह, हालांकि उन्होंने कुछ अहम खुलासे जरूर किए हैं, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस का भी साफ कहना है कि जो भी कुछ खुलासे हुए हैं, हम अभी उसे मीडिया या जनता से शेयर नहीं करेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के टॉप के जो अधिकारी, जो भी तेज तर्रार अधिकारी हैं, उनके साथ साथ आईबी के जो अधिकारी हैं, सभी कुछ लगे हुए हैं दीप सिद्धू से उस राज को खुलवाने के लिए। घटना की गंभीरता ये है कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, जिसके इंटर स्टेट सेल का जिसका मुख्यालय चाणक्यपुरी में है, तो चाणक्यपुरी के अंदर जो दीप सिद्धू, उसके साथ साथ इकबाल सिंह और सुखदेव, इन तीनों से बारी बारी पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस का अगला कदम इन तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करना होगा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि 25 जनवरी को वो सिंघू बॉर्डर के पास ही किसी जगह पर रुका हुआ था। 26 जनवरी को दीप सिंघू बॉर्डर पर आया था, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 11 बजे अपने 3 साथियों के साथ लाल किला पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद वो फेसबुक लाइव करने लगा। लेकिन जैसे ही
दीप से सवाल किया गया कि वो लाल किले पर क्यों गया था। इस बात का जवाब दीप सिद्धू नहीं दे पाया। और बातों को गोलमोल करने लगा। लेकिन सख्ताई से पूछने पर दीप सिद्धू ने बताया कि उसके पास लगातार फोन आ रहे थे कि लाल किला चलना है, इसलिए वो भी चला गया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस अभी दीप सिद्धू से 26 जनवरी का हिसाब किताब ले रही है कि आखिर वो 26 जनवरी को किससे किससे मिला और कहां कहां गया। दीप सिद्धू ने जो पुलिस को बताया है वो यह कि 25 जनवरी को वो सिंधु बॉर्डर के पास कहीं रुका हुआ था। 26 जनवरी की सुबह वह वापस सिंधु बॉर्डर आया। 11 बजे अपने 3 साथियों के साथ अलग अलग रास्ते से होता हुआ किसी गाड़ी के माध्यम वो लाल किले पहुंचा। अब दिल्ली पुलिस यह पता करने में जुटी हुई है कि आखिर दीप सिद्धू के वो 3 साथी कौन थे। दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू ने यह भी बताया कि वह किन किन रास्तों से लाल किले पर पहुंचा। और लाल किले पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम शुरू कर दिया। लेकिन दीप सिद्धू ने यह नहीं बताया कि आखिर उसका लाल किले जाने का मकसद क्या था। लेकिन जहां तक सूत्र बताते हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, लोगों को भड़काना, भीड़ को उस्काना और लाल किले की जो प्राचीर पर जो निशान सा फहराया गया है वह फहराना। दीप ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि जब उसने लाल किले पर हालात बेकाबू होते देखे तो वो वापस सिंघू बॉर्डर चला गया। इतने में दीप सिंघू बॉर्डर पहुंचा तो उसे लेकर वहां 2 गुट बन चुके थे। तो उसे लगा कि उसके साथ यहां कुछ अनहोनी हो सकती है, जिसके बाद वो वहां से निकलकर हरियाणा और पंजाब में जाकर छिप गया और बार बार अपनी जगहों को बदलता रहा। आगे पूछताछ में दीप से पूछा गया कि तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा था। इस बात पर दीप ने बताया कि वो कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला मित्र और एक अभिनेता के संपर्क में था, जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर रहे थे। वो यहाँ से किसी और नंबर से वीडियो बनाकर उन्हें कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला मित्र और अभिनेता के पास भेजता था, जिसके बाद वो उन वीडियो को फेसबुक और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते थे। दिल्ली पुलिस सामने एक चुनौती और है कि दीप सिद्धू का जो फॉरेन कनेक्शन है उसके पेंच को सुलझाना, उसको साबित करना कि दीप सिद्धू का जो फॉरेन कनेक्शन है वो क्या था। क्योंकि दीप सिद्धू ने तमाम वीडियो बनाए, उसे फेसबुक पर अपलोड करता रहा, लेकिन उसका खुद का फ़ोन बंद था। आखिर वो वीडियो अपलोड कैसे करता था। जो बातें खुलकर अभी सामने आई वो ये कि दीप सिद्धू का जो तमाम वीडियो था वो बनाता खुद था, लेकिन अपलोड करती थी उसकी साथी रीना राय। जी हाँ, यह वो नाम है रीना राय, जो पंजाबी फिल्मों की कलाकार थी, जो दीप सिद्धू की साथी थी। एक फिल्म में रीना राय दीप सिद्धू के साथ एक पंजाबी फिल्म में काम कर चुकी है। उसके बाद रीना राय अपने परिवार के साथ अमेरिका कैलिफोर्निया शहर में जाकर बस गई। दीप सिद्धू वीडियो हिंदुस्तान बनाता था, अपने दोस्तों के मोबाइल के माध्यम से उन वीडियो को कैलिफोर्निया भेजता था, जहां से उसकी साथी रीना राय फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करती थी। क्योंकि आरोप पहले से लगते रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग हो रही है या इसकी मदद विदेश से भी होती है। हालांकि तमाम ऐसे तथ्य हैं जिससे साबित होते हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों के तार जो है विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनकी फंडिंग भी वहाँ से हो रही है। जिस तरह से दीप सिद्धू का कैलिफोर्निया कनेक्शन सामने आया है, उससे ये बात स्पष्ट होती है किसान आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं किसान आंदोलन बदनाम हो। ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है कि दीप सिद्धू या किसान आंदोलन से तुम्हें जुड़े तमाम लोग हैं जिनके कनेक्शन विदेशों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। 8 फरवरी की देर रात दीप को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जिस समय वो अपने छिपने की जगह बदल रहा था। लेकिन उसके छिपने से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल उससे आगे की पूछताछ लगातार जारी है। ये भी माना जा रहा है कि उसको छिपने में जिसने मदद की होगी, बाकी लोगों को भी उसने ही छिपाया होगा। इसके बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
स्नेह कमल, दिल्ली प्राइम न्यूज। छब्बीस जनवरी के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू के खुलासे वाकई हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आरोपी दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और स्पेशल टीम की सेल को क्या क्या करना पड़ा? तकरीबन 15 दिन तक फरार रहने के बाद आखिर कैसे दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है? 26 जनवरी से लेकर गिरफ्तारी तक दीप सिद्धू कहां कहां रहा है और कौन है लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू? देखिए इस खास रिपोर्ट में। छब्बीस जनवरी को हुई हिंसा में दीप सिद्धू की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि अब भी दीप सिद्धू से पूछताछ जारी है। आने वाले वक्त में लाल किला हिंसा पर और भी खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी कहे जाने वाले दीप सिद्धू आखिर है कौन? दीप सिंह सिद्धू का जन्म साल 1984 में पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। सिद्धू की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में हुई और इसके बाद उसने लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उसने किंगफिशर मॉडल हंट और ग्रेसिम मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और जीतकर मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया। फिर बालाजी टेलीफिल्म्स में लीगल हेड के रूप में काम करते हुए सिद्धू ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और फिर कई पंजाबी फिल्मों में काम किया। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा है। हालांकि लाल किला हिंसा में दीप सिद्धू का नाम आने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हिंसा में शामिल हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जब सिद्धू ने ये बात कबूली कि लाल किला हिंसा में वो भी शामिल था, तो इस बात से सिद्धू को जानने वाले लोगों को काफी धक्का लगा। हालांकि सिद्धू घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच सिद्धू की तलाश कर रही थी, जिसे लेकर कई जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन सिद्धू का कोई सुराग नहीं लग सका। दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि जो वीडियो सिद्धू के सोशल अकाउंट से अपलोड हो रही थी, उसकी लोकेशन कैलिफोर्निया दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को यह भी शक था कि दीप देश छोड़कर चला गया है। दीप के सोशल अकाउंट से एक वीडियो 31 जनवरी को अपलोड हुआ, जिसमें दीप रोते हुए अपने आप को बेगुनाह बता रहा था। उसने किसान नेताओं पर साथ न देने और धोखा देने का आरोप भी लगाया। सिद्धू ने रोते हुए क्या कुछ कहा था, आप भी सुन लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बल्ले पंजाबियो, बड़ा तुसी सिला दिता, गद्दार दा सर्टिफिकेट वंडता, सब कुछ छड्ड के थोड़े लिए आ गया। सारी जिंदगी जिवें जिउया सी सब कुछ छड्डता, आपदे रिश्ते, आपदा काम, पर्सनल लाइफ सब कुछ छड्डता थोड़े लिए। तो मैं कीता की आ, सिर्फ थोड़े हक्कां लई लड़िया, थोड़े हक्कां दी आवाज बुलंद कीती आ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰ ਸਭ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗੋ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਬਣਦਾ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਊਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਸੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓਗੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ 100 ਗੁਣਾ ਦਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਆਜੋ ਬਈ ਕਰੀਏ ਡਰਾਮੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। दीप सिद्धू की इसी वीडियो के बाद लोग उसके समर्थन में उतर आए। दीप की वीडियो का फायदा दूसरे आरोपी गैंगस्टर से समाज सेवी बने लखा सिद्धाना को भी मिला। लोग दोनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने लगे। दीप को जैसे ही समर्थन मिला, वो फिर से सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर अपने समर्थन में चल रही खबरों और वीडियो को शेयर करने लगा। इतना ही नहीं, विदेशों में बैठे सिख समुदाय के लोग भी दीप सिद्धू और लखा सिद्धाना के समर्थन में उतर गए, जिसमें आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े टॉकिंग पंजाब के सुरिंदर सिंह के साथ कई फेमस कलाकार भी शामिल थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि जिस तरह आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने हिंसा को भड़काया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार दीप की तलाश कर रही थी और दीप पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी जगह बदल रहा था। इसी दौरान एक जगह से दीप सिद्धू की लोकेशन मिली। पुलिस ने जब उस लोकेशन पर टैप किया तो वहां से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पता चला
कि दीप वहां से बिहार निकलने की जुगत लगा रहा था। बिहार से उसका प्लान नेपाल जाने का था, लेकिन इसी बीच दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने उसे धर दबोचा। दीप की गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी 9 फरवरी को लाल किला हिंसा के दूसरे आरोपी इकबाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और आरोपी सुखदेव को 7 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस 26 जनवरी को हुई हिंसा के साथ साथ आरोपियों के आपराधिक मामलों की भी जांच कर रही है। लेकिन यह बात तो तय है कि जो उपद्रव इन सब ने 26 जनवरी को मचाया, उसने पूरा देश स्तब्ध कर दिया था। पूरे देश को शर्मसार करने वाले आरोपियों को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो बस इंतजार है और देखने वाली बात होगी कि दीप सिद्धू और कौन से राज बेपर्दा करता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।